अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम यूनिट नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है, हमें ये जानने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे इस थ्योरम में जो है हमें ज़्यादातर थ्योरम जो प्रूव करने हैं उसमें या तो राइट बाइसेक्टर का जिक्र है या फिर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का जिक्र है। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। अगर हमारे पास एक लाइन दी जाती है ए बी, तो उसका जो मिड पॉइंट जो हम लेते हैं, मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, उसका बिल्कुल हम आर्क ले लेंगे कंपास से, उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे और इधर, और इसी तरह इस साइड पॉइंट ए से भी आर्क ले लिए और इसके मिड पॉइंट में से जब ये एक लाइन परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ होती है, ठीक है, ये जो लाइन परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ होती है ये इसका बाइसेक्टर कहलाता है ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी का। ठीक है, एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और उसके मिड पॉइंट में से गुजरती है। अब जो राइट बाइसेक्टर इसे क्यों कहते हैं? ये तो बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट हो गया। राइट बाइसेक्टर इसलिए हुआ क्योंकि ये 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, इधर से भी 90 का और इधर से भी 90 का एंगल बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी, इसको कोई नाम दे देंगे हम, एल या एम कह देंगे। तो हमारे बहुत सारे थ्योरम्स में इसी तरह राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट दिया गया। इसी तरह जो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का जिक्र है वो क्या है? अ रे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक रे कहलाती है बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इफ इट इज डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर हमें एक रे दी गई है ए बी और उसके ऊपर एक एंगल है, सपोज करें कि यहाँ पे 60 का एंगल है, तो एक रे जो होगी जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी वो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहलाएगी। ठीक है, अ रे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब हमारे पास सपोज किया हमने ये 60 की है, तो हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करेंगे और एक आर्क यहाँ से। तो जहाँ से ये आर्क हमारे मिल रहा है वहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे या रे ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगी? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इसने इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये अब हमारे पास 30 का एंगल बन गया और ये भी 30 का एंगल बन गया। अगर ये हमारे पास 15 का एंगल होता तो उसका भी हाफ ले सकते थे, अगर 30 का होता तो उसका भी हाफ ले सकते थे। ठीक है, तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल हो गया। ठीक है, अब हम थ्योरम नंबर 12.1 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 12.1 है हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो थ्योरम में जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो कहा है एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो कि हमने एक लाइन सेगमेंट के ऊपर ड्रा करना है, उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो होगा वो इज इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर फासले पे होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, अपने एंड पॉइंट्स पे। तो हमें स्टेटमेंट की जो टू वैल्यूज हमें यहाँ पे बताई गई हैं कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यहाँ तक हमें उन्होंने गिवन दिया है, ये चीज़ें गिवन में आएंगी, और इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ये चीज़ें हमने प्रूव करना होगा। इसका लास्ट पार्ट जो होगा थ्योरम का ये हमने प्रूव करना है और ये हमारी गिवन में वैल्यूज आ जाएंगी।
अब गिवन में क्या है, हमने सपोज कर लिया जो हमारे पास लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। तो सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एनी लेंथ, ठीक है। यहाँ पे ए बी लेंथ ले ली, लाइन सेगमेंट ले लिया हमने, ठीक है। इसके हाफ से ज़्यादा जो है मिड पॉइंट ले लेंगे, जिसके ऊपर हम इसका बाइसेक्टर ले लेंगे, लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये इसका हम लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। एल एम एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ये है एल और ये एम, ठीक है। अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट सी। इस पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है, इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सच दैट एल एम लाइन बाइसेक्टर एल एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है लाइन बाइसेक्टर, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम। तो पी एक हम पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि एनी पॉइंट, थ्योरम में उन्होंने कहा है ना एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। तो ये राइट बाइसेक्टर एल एम था, उसके ऊपर एनी पॉइंट हमने पी ले लिया है। अब हमने प्रूव करना है कि ये टू प्रूव क्या करना है हमने, कि ये जो लाइन बाइसेक्टर के ऊपर जो एनी पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो ये पी ए इक्वल है पी बी के, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब रिक्वायर्ड क्या है हमारी, कंस्ट्रक्शन हमने करनी है। कंस्ट्रक्शन मीन हमने जो हमें थ्योरम में नहीं दिया, लेकिन उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है, जो स्टेप्स करने हैं, वो कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो हमने ज्वाइन करना है P टू द पॉइंट A एंड B। तो हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट P को A के साथ। तो हमने जो कंस्ट्रक्ट करना होता है उसको हम डॉटेड लाइन में शो करते हैं थ्योरम की डायग्राम में। ये हमने पॉइंट P को ज्वाइन कर दिया A के साथ और P को ज्वाइन कर दिया B के साथ, ठीक है। P को A के साथ और P को B के साथ। अब हम इसका थ्योरम का प्रूफ कर लेते हैं। हम प्रूफ करके बताएंगे कि जो है हमारा थ्योरम के इक्वल डिस्टेंस है एनी पॉइंट P फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो हमारे पास जो इस बड़ी ट्रायंगल में टू ट्रायंगल्स बन रही हैं, वो एक ट्रायंगल बन रही है ए सी पी, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 का और यहाँ पे बन रहा है। तो हम सी को सेंटर में रख के कहेंगे इन ट्रायंगल ए सी पी जो कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल्स हैं उसका जिक्र कर रही हूँ। ट्रायंगल ए सी पी कॉरस्पॉन्डेंस है दूसरी ट्रायंगल जो कि है बी सी पी के, ठीक है। तो सी को हमने सेंटर में रखा क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है हमारा। टू ट्रायंगल्स है हमारे पास। हमें पता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। यहाँ पे देखें गिवन वैल्यूज में हमें बताया गया है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। जब हमने इसका मिड पॉइंट लिया तभी हमें पता है कि लाइन बाइसेक्टर जो है वो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे होता है। तो मिड पॉइंट के ए सी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन। अब एक एंगल ले लेते हैं, ये एक साइड होगी ट्रायंगल की। अब दूसरा एंगल ले लेते हैं ए सी पी इज इक्वल टू बी सी पी। हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 का एंगल ड्रॉ करता है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 का यहाँ पे एंगल ड्रॉ करता है। तो दोनों इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों के 90 के एंगल, ठीक है। ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। ये गिवन है हमें क्योंकि
पी सी जो है परपेंडिकुलर है ऑन ए बी, सो डैट ईच एंगल एट सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने रीज़न लिख दी, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट है और ये हम रीज़न दे रहे हैं कि किस रीज़न की वजह से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है। अब पहले हमने एक साइड का बताया ट्रायंगल का कि इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल है, फिर हमने एंगल बताया। अब हम एक और साइड ले लेते हैं, वो है पी सी, जो इस ट्रायंगल की भी लाइन है और इस ट्रायंगल की भी लाइन है पी सी, तो वो दोनों इक्वल है। पी सी किसके इक्वल है? पी सी के, कॉमन है। क्या है ये? कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की, तो हमने लिख दिया कि कॉमन ट्रायंगल है। सो जब हमारे पास ये एक साइड, टू साइड्स और एक एंगल इक्वल आ गई, तो हमने कह दिया कि ट्रायंगल ए सी पी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी सी पी, यानी कि एक साइड, एंगल एंड साइड पोस्टुलेट, ठीक है, कि हमने इसका प्रूफ कर दिया है कि इसकी जो है टू साइड्स और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। हेंस पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो हमने प्रूफ कर दिया जब इसकी टू साइड्स इक्वल थी, एक एंगल इक्वल था, तो इसका मतलब है जो इसकी थर्ड साइड है यानी कि पी ए वो पी बी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कंग्रुएंट ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया अपना थ्योरम नंबर 12.1, जिसमें उन्होंने हमसे कहा था कि आपने बताएं कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। ये हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अगर आपको थ्योरम समझने में आसानी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।